उसके बाद परमात्मा ने इसी ज्ञान गंगा पुस्तक में पेज नंबर 38 पर लिखा है कि उसके वियोग में अक्सर पुरुष पर ब्रह्म भी चिंतित रहने लगा। उसने सोचा कि मेरा दोस्त, मेरा भाई जो 21 ब्रह्मांड लेके, 5 तत्व, 3 गुण लेके, असंख्य आत्माएं लेके, और जो दूसरे लोक में चला गया, ना जाने कितना सुख भोग रहा होगा, कितने आनंद भोग रहा होगा। उस क्षर पुरुष की चिंता में वो जो अक्सर पुरुष था वो भी बेचैन रहने लगा। लेकिन उसने वहां पे कोई तप नहीं किया। उसने सहज समाधि यानी उसने सार नाम का जाप करना शुरू कर दिया और मन में चिंता उस काल की कि वो ना जाने क्या क्या सुख भोग रहा होगा। अंतर्यामी परमात्मा थे, समझ गए। सेम टू सेम घटना जो काल के साथ हुई थी वो ही उसके साथ हुई। परमात्मा ने उसको कहा कि भैया तुझे क्या चाहिए, तो उसने सारी बातें बताई कि परमात्मा मेरे को भी ऐसे ऐसे अलग से, मेरे को राज्य चाहिए, मेरे को ब्रह्मांड चाहिए, मेरे को आत्माएं चाहिए। परमात्मा ने दया करी और सबसे पहले जिस आत्मा ने अक्सर पुरुष के साथ भी जाने के लिए हाथ खड़ा किया था, इसी ज्ञान गंगा पुस्तक के पेज नंबर 38 को पढ़ लेना। परमात्मा ने एक, जैसे काल के लिए सबसे पहले एक युवा लड़की जिसको अष्टंगी कहते हैं, जिसको दुर्गा कहा गया, ऐसे ही परमात्मा ने जितने भी आत्माओं ने अक्सर पुरुष के साथ में जाने की सहमति दी, उनमें से सबसे पहले हाथ खड़ा करने वाली आत्मा को एक युवा लड़की बनाया और उसका नाम रखा ईश्वरी माया, प्रकृति सूरती ईश्वरी माया। और दुर्गा की तरह उसके अंदर भी सभी जीव आत्माओं को फीड कर दिया और कहा कि बेटी जा, जितनी आत्मा कहे तो उसके लिए प्रकट कर देना। वो ईश्वरी माया अक्सर पुरुष के पास गई जहां परमात्मा ने उसको 7 संग ब्रह्मांड दिए थे। लेकिन अक्सर पुरुष ने वो गलती नहीं करी, क्योंकि अक्सर पुरुष उस गलती का अंजाम जानता था। क्योंकि जिस समय काल को परमात्मा ने दुर्गा के साथ बदसलूकी, अश्लील हरकत करने के चलते सतलोक से निष्कासित किया था, उस समय अक्सर पुरुष भी तो वही था, वो भी तो सब देख रहा था। तो अक्सर पुरुष समझ गया कि यदि तूने ये गलती करी तो तेरा भी वही हश्र होगा जो उसका हुआ है। तो अक्सर पुरुष ने ईश्वरी माया के साथ में गलत हरकत नहीं की, जबरदस्ती नहीं करी, उसके साथ में किसी भी प्रकार की बदसलूकी नहीं की, और उन दोनों ने आपसी सहमति से संतान उत्पत्ति करी, अपनी शादी करी। दोनों ने अपनी सहमति से स्त्री इंद्री और पुरुष इंद्री बनाई और उन्होंने संतान उत्पत्ति करी, जिस कारण से वो तपतशिला के भयंकर पीड़ा से बच गए। तपतशिला का वो कष्ट भोगने से वो बच गए और जितने भी उसके लोक के प्राणी हैं वो बच गए। लेकिन बाकी जन्म और मृत्यु, नरक और स्वर्ग और ये काम धंधा करके अपना पेट भरना, वो सारे के सारे दंड जो काल को मिले वो अक्सर पुरुष को भी मिले। लेकिन अपनी गुरु बहन के साथ, अपनी धर्म की बहन के साथ, क्योंकि सतलोक में तो सभी आपस में भाई बहन है, वहां तो ये गंदा कर्म है ही नहीं। अपनी गुरु बहन के साथ, अपनी धर्म की बहन के साथ उसने काल के जैसे दुर्व्यवहार नहीं किया, गंदी हरकत नहीं की, जिसके चलते उसको इतना फायदा हो गया कि परमात्मा ने उसको सतलोक से निष्कासित नहीं किया। उसके 7 संग ब्रह्मांडों को परमात्मा ने एक सीमा में बांध दिया, एक गोलाकार परिधि में बांध दिया और सतलोक के ही एक कोने में रख दिया। उसको 16 संग कोस की दूरी पे नहीं भेजा। और ईश्वरी माया के साथ गंदी हरकत ना करने के चलते, जबरदस्ती ना करने के चलते, अपने बाप की आज्ञा का उल्लंघन करके उसके साथ किसी भी प्रकार की गंदी हरकत ना करने के चलते उसको, अक्सर पुरुष को और उसके लोक में जितने भी प्राणी हैं उन सबको तपतशिला का कष्ट नहीं है, वो बच गए। तो भाई और बहनों, हर शंका का समाधान परमात्मा ने सृष्टि रचना में दिया हुआ है। तो आज भाई और बहनों, ये सृष्टि रचना, ये इतना ज्ञान, ये मूल ज्ञान हमें गुरुदेव ने क्यों समझाया, क्यों बताया हमें परमात्मा ने? इसी दिन के लिए
कि काल तुमसे वो तमाम हरकतें करवाएगा जिन हरकतों के करने के चलते तुम्हारी मर्यादा टूटेगी और तुम गुरु पद से नीचे गिरोगे। इस भक्ति मार्ग का एक नियम है, एक रूल है, अगर समझ में आ जाए तो। इतना आसान नहीं है सतलोक जाना, सतलोक की भक्ति करना। ये कलयुग की बिचली पीढ़ियां भी ना जाने हमने कितनी बर्बाद कर दी। काल हमसे कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पे कोई न कोई गलती करवाई देता है। इस भक्ति मार्ग का एक नियम है, एक रूल है, और वो क्या है कि आपने रमेणी से पहले, यदि आप संत रामपाल जी के भगत हैं, उपदेश प्राप्त हैं, तो आपने रमेणी से पहले, शादी से पहले आपने अपनी गुरु बहन से किसी भी प्रकार की अश्लील बातें तक नहीं करनी। आपके मन में उनके साथ में कोई गंदी हरकत करने का, गंदी बातें करने का, मोबाइल पे बहुत सारी देर लगे रहने का कोई मतलब ही नहीं है। ये रूल ही नहीं है, नियम ही नहीं है। जब तक आप दोनों की रमेणी नहीं हो जाती है तब तक आप जी किसी भी प्रकार से अश्लील बातें नहीं कर सकते, मोबाइल पे बातें नहीं कर सकते। अरे ये तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के जो है पंथ का नियम है। जबकि आज से 50 साल पहले आप चले जाइए, जो लड़के लड़कियां आज 20 या 25 साल के हो चुके हैं, वो ज्यादा दूर नहीं, अपने मां बाप को देख लीजिए। दादा दादी तो बहुत दूर की बात है। जिस समय आपकी मां की और आपके बाप की शादी फिक्स हुई थी, उन्होंने शादी से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना, बातें करना तो बहुत दूर की बात है, आपस में उन्होंने कभी एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखा होगा। मुंह भी माता पिता ही रिश्ते तय किया करते थे। वो बच्चे आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, वो युवा लड़के लड़कियां, वो बच्चे कभी भी अपने मां बाप से नहीं कहते थे कि हम शादी के लायक हो गए, पिताजी हमारी शादी कर दो। खुद के द्वारा लड़की पसंद करना तो सौपन की बात थी। माता पिता ही अपने बच्चों का रिश्ता तय करते थे, और माता पिता ने जैसा रिश्ता तय कर दिया, जैसी लड़की के साथ में तय कर दिया, वो लड़की चाहे अपने संस्कार से, अपने कर्म आधार से, चाहे वो गोरी हो, चाहे काली हो, चाहे सांवली हो, चाहे लूली हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे गरीब की हो, चाहे बीमार हो, चाहे उम्र में छोटी हो, चाहे बड़ी हो, वो जैसी भी लड़की होती थी, वो लड़का अपने मां बाप से ये नहीं कहता था कि मुझे तो स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए, मुझे तो गोरी लड़की चाहिए, मुझे तो जो है पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। जैसा माता पिता उसके लिए रिश्ता तय कर देते थे, बच्चा उसमें ना नुकर नहीं करता था, जुबान उठा के भी नहीं बोलता था। और यही सेम हालत लड़की की होती थी। लड़की के माता पिता अपनी बच्ची के लिए जैसा भी लड़का पसंद कर देते थे, लड़की सिर उठा के बात भी नहीं करती थी। आज भी नहीं करती लड़कियां तो 90%। शहरों की बात छोड़ दीजिए आप, गांव में तो आज भी माता पिता ने यदि रिश्ता तय कर दिया लड़की का तो कुछ नहीं कहती है बेचारी। वो ये संतोष कर लेती है, वो ये सब्र कर लेती है कि मुझे वही मिलेगा, वैसा ही मिलेगा जैसे मेरे संस्कार में है, जैसे मेरे भाग्य में है। अरे जब वो आज से 30-40 साल पहले, और वो अनुपदेशी लड़के और लड़कियां भी अपने मां बाप के ऊपर इतना विश्वास किया करते थे, इतनी इज्जत दिया करते थे उनको, इतनी आज्ञा का पालन करते थे, जैसा लड़का लड़की उनके लिए पसंद कर देते थे, वो आवाज नहीं उठाते थे, सवाल नहीं करते थे। अरे आज तो हमें परमपिता परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया। आज क्या परमात्मा हमारी मानसिक सोच से परिचित नहीं है? अगर हम उसकी भक्ति कर रहे हैं, उसकी मर्यादा में हैं, उनसे नाम उपदेश प्राप्त कर रखा है, तो क्या वो अंतर्यामी परमात्मा ये नहीं जानता कि इस बच्चे के और इस बच्ची के मन में क्या चल रहा है, इनको कैसा साथी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर जो है लक्षण होने चाहिए, वो गुण होने चाहिए। अगर आपके अनुसार, आपकी सोच के अनुसार यदि आपको लड़का लड़की नहीं मिलनी होगी, यदि आपके भाग्य में, आपके संस्कार में यदि कोई 19-19 प्लस माइनस लड़का लड़की होगी, तो आज तो परमात्मा धरती पे है,
यदि आप मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो क्या परमात्मा आपके संस्कार चेंज नहीं कर देगा? क्या परमात्मा वो बीमार संस्कार वाली लड़की को जो है स्वस्थ नहीं कर सकता? क्या परमात्मा आपके भाग्य को चेंज नहीं कर सकता? गुरुदेव भगवान कुछ भी कर सकता है। तो कहने का मतलब है, सबसे पहली बात तो युवा लड़के और लड़कियां संत रामपाल जी भगवान के इस मार्ग में जो हैं, उन्होंने अपनी तरफ से किसी भी प्रकार से अपनी रमणी की बात नहीं करनी है, अपने खुद से शादी विवाह की बात नहीं करनी है। यदि आप उपदेशी हैं और यदि आपने किसी अपनी उपदेशी भगत बहन के साथ में अपने रिश्ते की बात की, अपनी रमणी की बात की, वो चाहे आप आश्रम में करो, चाहे पुस्तक सेवा में करो, चाहे किसी भगत भाई के घर आते जाते समय करो, भाई उसी समय आपकी मर्यादा खंडित है, उसी समय। क्योंकि जब तक आपकी शादी संपूर्ण नहीं हो जाती है, जब तक आपकी रमणी नहीं हो जाती है और वो लड़की बहू बनके जब तक आपके घर पे नहीं आ जाती है, तब तक वो आपकी गुरु बहन है, आपकी धर्म की बहन है। और अपनी ही बहन के साथ में रमणी से पहले गंदी हरकत और गंदी बातें करने वाला इंसान क्या होगा और परमात्मा उसको कितना पसंद करेगा? गुरुदेव भगवान कहते हैं, जब तक रमणी नहीं हो जाती है तब तक वो वाणी परमपिता परमेश्वर की हम सब पे लागू रहेगी। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव। जब तक आपका शादी विवाह संपन्न नहीं हो जाता है तब तक आपके लिए वो पर नारी है। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाव। और आज क्या